गए तब, हालांकि कम्युनिकेशन ब्रांच मिली तो उधर ये भी कहा गया कि आप ब्रांच चेंज कर लो। तो मुझे ये ज्यादा पसंद थी क्योंकि व्हाइट ड्रेस में रहते थे, ज्यादातर कप्तान के साथ रहना होता था, तो मुझे बहुत प्रिय थी क्योंकि कानों का पर्दा फटा हुआ था और मवाद निकलता था। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, 15 साल हमारा लगातार, 1-2 महीने सही, फिर लगातार ऐसे ही चलता ही रहा। एलोपैथिक दवाइयां चलती रही फौज वाली, कुछ दिन खा ली, कुछ दिन सही रहे, फिर लगातार ये स्थिति बनी रही। आने के बाद 2000 में जब रिटायरमेंट लिया, उसके बाद जब तब भी थोड़ी बहुत बनी रही। जब स्वामी जी के साथ हम 2008 में मुलाकात हो पाई थी, हालांकि इससे पहले हमारे भाई साहब भी हैं प्राकृतिक चिकित्सक, तो घर का जो भी जोगना के हिसाब से हम ज्यादा विश्वास नहीं करते थे, लेकिन 8 से हम लगातार विधिवत इस योग के रूप में आ गए। तो ये समझिए, कान का रोग भी गया, जो मवाद होता था वो भी गया, और कभी कभी क्लासों में ही करा लेते थे, इतना इफेक्ट है इसका। तो आपका नाक का हो, आंख का हो, कान का हो, दांत का हो, कहीं का भी हो, और मस्तिष्क में सिरदर्द, आधा सिरदर्द, पूरा सिरदर्द, माइग्रेन, साइनस, इसके अलावा परमानेंट रास्ता कोई भी नहीं, अदर देन जलनेती। कर सको तो रवण नीति, नहीं तो जलनेती ही कर लो। तो रवण नीति थोड़ी सी कठिन होती है, उससे एक दिन पहले कहीं कहीं तेल डालना होता है नाक में, जिससे वो रास्ता मुलायम हो जाए तो आराम से वो पाइप जा सकता है। तो आप जलनेती भी करते रहेंगे तब भी आपको पूर्ण लाभ मिलेगा ही। तो करने का तरीका क्या है? पानी जो हम लेते हैं, उस पानी में 1 लीटर के बराबर, 1 लीटर पानी में हल्का सा गुनगुना, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि ये अंदर का जो पार्ट है बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत मुलायम, तो ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, जितना सहन कर सको उससे भी कम। वो किस लिए रखते हैं कि अगर आप सादा पानी लेंगे तो मस्तिष्क में बहुत तेज लगता है। और वो भी अनुभव बता दूं, एक बहन मेरठ से है, तो मैं ऐसे करा रहा था, वो आई हुई थी यहाँ, तो जब कराया तो उन्होंने ठंडे पानी से बोला आप कर लेते तो हम भी कर लेंगे। तो जब किया तो एकदम इतना तेज लगा, और उसके बाद हिम्मत टूट गई। अब भी वो डरती ही है इस काम से। मैंने कहा भाई देखो, उस दिन का डर आज भी बना हुआ है, तो ऐसी गलती शुरुआत में ना करें। जैसे जैसे आदत पड़ जाएगा तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो हल्का सा गुनगुना, मतलब 1 लीटर पानी में 1 ग्राम नमक, वो भी सेंधा हो तो ज्यादा, नहीं तो नॉर्मल भी चल जाता है। वो इसलिए है कि कहीं ना कहीं जो मस्तिष्क में लगने वाली चीज, जो ज्यादा तेज लगता है वो नहीं लगेगा, गुनगुने की वजह से, और थोड़ा सा नमक मिला होगा इसलिए भी। तो और ज्यादा अगर डाल लेंगे ना तो सूजन आ जाती, चेहरे पे भी ध्यान रखना, वो सावधानियां भी बरतनी, कोई भी ध्यान रखें। 1 लीटर में 1 ग्राम के बराबर, इससे ज्यादा नहीं। तो इससे करें या उससे करें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें पानी भर लें। यार ये प्रैक्टिकल और करके एक दिखा बात, रहे हैं। हाँ, और क्या है यहाँ पर तो जब तक हम लोग जो है ना, हर संडे या कोई न कोई ऐसा स्पेशल कार्यक्रम रखते हैं तो चलता रहता है। ये कोटी बनी है, आप देखें स्वर कौन सा चल रहा है, जो स्वर चल रहा है उसी तरफ से लगा दें, और एक घुटना नीचे की ओर कर लें। दिख रहा है पूरा? नहीं दिख रहा है? नहीं नहीं, पूरा नहीं दिखा। हाँ, बैठने करूँगा थोड़ा सा, इसको करते हैं, अब दिख जाए। ऐसे उकड़ू बैठ जाए पहले। उकड़ू बैठने के बाद जो सर चल रहा है उसका अपोजिट पैर नीचे की तरफ कर दें, और ये घुटना ऊपर रहेगा ही। ऐसे करके गर्दन को ऐसे सेट करना है जो आपका इस नासिका से निकला हुआ मुख में ना जाए पानी, और सिंपल केवल मुख से आप सांस लेते रहें इस समय, नाक से नहीं लेना, ये ध्यान रखना विशेष। तो जब इस तरह से करेंगे, ऐसे करके निकलना शुरू हो जाएगी। जिन लोगों की गंदगी रहती है वो पहले काला पीला नीला जो भी है वो धीरे धीरे निकलेगा, ऐसे करके। फिर दूसरी तरफ से भी यहाँ पर बुक बुक से सांस लेते रहेंगे।
इसके बाद इसमें से हमारा पानी निकालना है। एंगल कितना होना चाहिए गर्दन का अपने आप से फ्लो करने लग जाए ऐसा? हाँ, अपने हिसाब से सेट करना है, वो अपने आप सेट हो जाएगा, मुख में नहीं आना चाहिए पानी। ऐसे करके ना इस तरह से कर लेना, ये हल्का सा ऊपर करके अपने आप इससे निकले, बस मुख से सांस लेना। लेकिन ध्यान रहे, जिन लोगों को जुकाम हो रहा है, जिनकी नाक बंद है, उनका निकलेगा ही नहीं, सीधी बात है। तो पहले 5-10 मिनट अनुलोम विलोम करवा दो। अनुलोम विलोम करने के बाद दोनों स्वर एक तो बराबर चलने लगेंगे, सम, लेफ्ट भी राइट भी बराबर बराबर चलने लगते हैं जब आप अनुलोम विलोम करेंगे तब। करुणा जी आप समझ रहे हो, करुणा जी आपकी जो प्रॉब्लम है उसका इलाज ही है जी, करुणा जी को ये प्रॉब्लम है ना गले में। हाँ, गले में जलन बहुत रहा है, चाहे तो आपका आधा सिर दर्द हो, पूरा सिर दर्द, माइग्रेन, साइनस, हाँ ये आधा सर में दर्द, कूलर चल जाता है तो सर में दर्द होने लग जाता है, बहुत जल्दी इफेक्ट करता है हवा सर पे। बिल्कुल फ्री की दवाई है, 100% सच वाली है, अनुभव वाली है, इसलिए इसे जरूर किया करें। दोनों टाइम भी कर सकते हो, दिन में कभी भी कर सकते हो, सुबह के समय उस पर रख लो अपना, जहाँ पे ये रहता अपना ब्रश करते हैं उस समय कर सकते हो। तो अब इसके बाद थोड़ा सफाई नाक की कैसे करना है, यहाँ पर थोड़ा सा चाहे तो ऐसे एक तरफ से बंद कर लिया, और यहाँ पर कपालभाति करते, दोनों हाथ पीछे की करके वैसे करके और मैं उकड़ों में बैठ पाती ना, कोई बात नहीं, वैसे बैठ जाओ, कुर्सी पे बैठ जाओ, उससे कोई मतलब नहीं, खड़े होके कर सकते। मकसद हमारा केवल और केवल नासिका से इधर से निकालना पानी, अंदर की सफाई करना। अंदर की सफाई इसी हो सकती है, अनुलोम विलोम से थोड़ी बहुत हो जाती है। उसके बाद आपका ये, और इसके बाद आप रवण नीति, सूत्र नीति, ये भी आगे के लिए कार्यक्रम में, हालांकि किसी के सानिध्य में ही रवण नीति का करना। रवण नीति करने से पहले विशेष ध्यान रखना, शाम को जिस दिन दूसरे दिन करना हो उससे पहले एक दिन पहले तेल, गाय का घी या फिर बादाम रोगन या सरसों का तेल, कुछ भी, कोई भी चिकना पदार्थ इस तरह का जरूर डाल देना, जिससे वो रास्ता मुलायम सी रहे। तो फिर जो रबड़ है ना वो ज्यादा लगेगी नहीं तो ब्लड भी निकल आता है। सर मेरा एक प्रश्न है, मैं लघुशम करती थी बहुत साल, मेरे हस्बैंड और फादर इन लॉ वो थे योगा टीचर मुंगेर से, तो उन्होंने सिखाया, लेकिन सर उससे मेरे को फिशर या फिस्टूला थोड़ा सा प्रेशर से आने लग गया, तो मैंने धीरे धीरे बंद कर दिया। अभी मुझे डंडी का तेल लेना पड़ता है बिकॉज ऑफ द प्रोलैप्स, वो ब्लैडर कॉन्स्टिपेशन, तो ये सब। तो वो आप सही तरीका कुछ बताएं। वैसे तो वो गणेश क्रिया से और उससे दवाई से ठीक हो जाता था, लेकिन वो मैंने बंद ही कर दिया, इतना बेनिफिशियल था वो चीज, तो उसका क्या करें? अश्वनी मुद्रा कर पा रहे हैं आप? मलद्वार का संकुचन प्रसारण, गणेश क्रिया भी ठीक है। अश्वनी मुद्रा तो आप कभी भी कर सकते हो, कपालभाति करते समय भी करते रहो। अनुलोम विलोम में निकालने के बाद उसको मलद्वार को ऊपर तरफ सिकोड़ के रखें, ज्यादातर उसका संकुचन प्रसारण करते रहो। उससे क्या हो, उस जगह की ना जो मलबा भरा है ना वो कहीं कहीं मुलायम सा रहेगा और फिर सफाई होने में सहायता देगा। और कभी कभी लघु संघ प्रक्षालन कर लिया करें। लघु संघ प्रक्षालन, लघु की बात कर रही हूँ, मैं करती थी रेगुलरली सर, अभी तो खैर मोटी भी हो गई पहले से, तो वो मुश्किल होती है, लेकिन वो मेरे को नीचे फिशर और वो आ जाता था, वो प्रेशर नहीं भी लगाने से, मैं प्रेशर नहीं लगाऊं तो फिर भी वो मेरा मस्सा सा हो जाता था, तो अभी मैंने बंद किया। इसलिए क्यों ऐसा होता था? जो पहले से व्याधि आ चुकी है ना वो तो बहुत लंबा समय लगता है इसमें, लेकिन खाने पीने पर ध्यान दें। आपका स्टूल जो है ना कभी भी सख्त नहीं होना चाहिए, वो ध्यान रखें के साथ, और कभी भी प्रेशर नहीं देना। इसके लिए मैंने अनुभव के बेस पे कह रहा हूँ, सुबह के समय पपीता सबसे अच्छा है और करीब करीब काफी मौसम में मिल ही जाता है, तो पपीता खाली पेट खाने से पहले वो आप ना 8-10 पीस ले लिया करें छोटे छोटे, तो उससे आपको असर दिखाई देगा। कभी भी कोई चीज ऐसी खाने की चीज हार्ड वाली है कि पाचन तंत्र तो सही नहीं हो सकता, पहले ही पता लग रहा है उस चीज को खाने से, तो उसकी थोड़ी सावधानियां बरतें। चाहे तो शुद्धि चूर्ण से लेकर के बहुत सारी चीजें बनी हुई है मार्केट में, पता नहीं, वैसे कोशिश नहीं करनी चाहिए, हम सबसे दूर रह करके अपने आप ही स्वतः जो कर सके वो ज्यादा सही है। तो ये अपना के देखें, फल फ्रूट्स मौसम के हिसाब से, लेकिन बादी ना हो, ये ध्यान रखें।
ये नाक में जो आपने बताया घी या तेल लगाना, वो कैसे लगाना है? जी, नाक में जो घी और तेल लगाना बताया, वो तो आप ऐसे धीरे लेट करके 2 बूंद डालो, 2-3 बूंद डालो बस शाम को। और ये तो कभी कभी कर लेना चाहिए वैसे भी, नाभि पर, नाक में, तलवों पर, और इस गर्मियों में थोड़ा थोड़ा ये भी करते रहे। इसमें बताती रहती होंगी, कभी कभी सरसों का तेल पानी मिला करके पंजों तलवे में लगा लेना, नींद बढ़िया आएगी शाम को। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, ये घरेलू उपाय हैं। और दादी सरसों माँ, का तेल डालें, या तो गाय का घी या फिर सरसों का तेल? हाँ कोई भी डाल सकते हो। वैसे तो अनु तेल आपने, अभी तो खैर कोरोना ऐसा नहीं है, लेकिन वो डाल सकते हो। जी एक अणु तेल आता है ना, अणु तेल, हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं। देखो जिसको बहुत ज्यादा जुकाम, ये अभी स्वामी जी की याद आ गई मुझे, एक बार बता रहे थे वो, ज्योतिषमती तेल देखा है आप लोगों ने? सुना तो होगा, ज्योतिषमती। ज्योतिषमती। ज्योतिषमती और अनुतेल, जिनको बहुत ज्यादा खतरनाक जुकाम रहता हो, बहुत ज्यादा बिल्कुल छींछा करते रहते हो, बिल्कुल नाक से सांस ली न जा रही हो, उनके लिए वो आप 2-2 बूंद डालोगे ना तो फिर आपको छींकना शुरू हो जाए, और ऐसा छींकोगे कि अंदर से पता नहीं क्या क्या बवाल निकलेगा, बिल्कुल सफाई कर दे, एक बार टूट जाएगी। तो और ज्यादा खतरनाक हो तो स्वामी जी बता रहे थे, बोले अनुतेल और ज्योतिषमती तेल दोनों को मिला के 2-3 बूंद डालो, और दिन में 2-3 बार कर लो, बिल्कुल ऐसा। और उस दिन करना जिस दिन छुट्टी हो, ये तो ऑफिस में भी छुट्टी होगी, तो बढ़िया सफाई हो जाएगी निश्चित रूप से, जिस किसी को ऐसा हो। वैसे तो जो भाई बहन लगातार निरंतरता के साथ लगे हुए हैं, प्राणायाम पार्ट में ज्यादा सक्रिय हैं, एक्सरसाइज में कम, समय को देखते हुए, समय अगर है तो वो भी करो, तो मैं समझता हूँ नाक दोनों बढ़िया साफ होंगी, और साफ होंगे तो मस्तिष्क फर्स्ट क्लास रहेगा, और ये सही है तो सब कुछ सही है। लड़ाई झगड़े से लेकर के बहुत सारी चीजें नहीं होगी। लड़ाई झगड़े ज्यादा है आजकल। नहीं, इस परिवार में तो विशेषता है। इस परिवार में देखे आज के समय में जो समाज में देखा गया है, और देख भी पा रहे होंगे हम लोग, कहीं न कहीं किसी दूसरे की खुशी से परेशान ज्यादा लोग, अपने दुख की बजाय। सही बात। इस परिवार मैंने Yes, देखा sir. है। I agree with you. आज मेरे को कल एक भाई आई थी, मेरा मिक्सी का कवर भी ले गई, और मेरे को नुकसान भी पहुंचाए जा रहे हैं और पैसा भी बढ़ाए जा रहे हैं। तो इतना चिढ़ते हैं ना कि एक जाने का खाना, उसमें भी 2800, और बर्तन के लिए। तो अभी मैंने सोच लिया मैं खुद ही कर लूंगी, इतना स्ट्रेस पालने से अच्छा है। दे आर वेरी, मतलब आजकल बाहर की दुनिया अच्छी नहीं है सर। सही कहा बिल्कुल। लेकिन मेरा मानना है ना, जो स्वामी जी का विशेषकर पतंजलि परिवार और हम सब लोग जो मिल रहे हैं, इसमें किसी की भी खुशी के साथ जब मिलते हैं तो और ज्यादा खुशियां बढ़ती हैं। और मैं तो बता रहा हूँ, मैं जी रहा हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से, जो मैं सोच रहा हूँ वो वास्तव में हो रहा है, और ये सच भी है। मैं अभी करीब 2018 से हमारे यहाँ विधिवत क्लास शुरू हुई, जिसमें बहन हमारी ये दीना बहन जी, हमारी आदरणीय बहन, इनका तो जवाब ही नहीं, इनका आशीर्वाद तो हर वक्त जो है बरसता ही रहता है। तो इस रूप में जब ये ऐसी ऐसी वर्षा मिलती रहे तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आप लोग सारे अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत आपको आशीर्वाद। तो धन्यवाद। अब समय भी आपका 15-20 मिनट है, अनुलोम विलोम और इस पर ध्यान ज्यादा केंद्रित करें, कपालभाति पर, मेरा मानना है। वैसे तो आप लोग कर ही रहे हैं, क्योंकि समय उपलब्धता आपकी 1.5 घंटे की रहती है, उसमें कोशिश ये करें 15 मिनट से तो कम हो ही ना। आपके और पार्ट बेशक कम हो जाए, क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम जो मजबूत करना है वो प्राणायाम से ही होगा। और प्राणायाम में जो और संगठनों को मैंने देखा, उसमें बार होते हैं, 5 बार, 11 बार, 21 बार, तो बार नॉर्मली वो 1 मिनट भी नहीं हो पाते। यहाँ पर मिनिमम जो 15 मिनट कहा गया है, उस पर जरूर ध्यान करें, चाहे 2-2 बार में कर लें, या समय नहीं है तो अलग से कर लें, जो होमवर्क। और अनुलोम विलोम तो ऐसा है जो आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हो, लेट करके कर सकते भैया जी और सारी बातें तो ठीक है, सारी रिपोर्ट तो सही आई है, पर हमारे बाल बहुत झड़ गए हैं सिर के, दवाइयों से ना। सविता जी जी गंजे हो गए बिल्कुल। जलने दवाई दीजिए, खाते हैं तो बाल झड़ते ही हैं। ये वाला शुरू करो, और अनुलोम विलोम बढ़ाओ, हो सके तो शीर्षासन। ये एक बार और करके दिखाओगे एक बार। और एलोवेरा जेल, हाँ एलोवेरा जेल जड़ों पे मालिश से हल्की जलाता है, या फिर घर पे है तो उसको ही गुद्दा निकाल करके उससे रगड़ दो,
अभी छुट्टियां चल रही, इसका लाभ लो पूरा, हाँ वो तो है। पूरा लाभ लो। आप तो वैसे बहुत ये पक्की योगी होता ये हो। रुचिका जी कह रही है, एक बार करके और दिखा दीजिए भैया। क्या चीज? जल्दी? हाँ, रुचिका जी कह रही है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। मेरे को तो नजला की कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी और ने बोला है। मैंने तो बोला, मैंने अच्छा, करुणा जी ने बोला है। जी कोई जी दिक्कत जी। नहीं। मतलब सीख लूंगी ना अच्छे से। जब हम 4-5 मिनट अनुलोम विलोम कर लेंगे ना, तो दोनों स्वर लगातार एक जैसे चलते रहेंगे, एक ही पर समय। मैं जैसे मैं उकड़ू नहीं बैठ सकती, तो कोई बात बैठना नहीं, दूसरा मैं कैसे बैठा हूँ? मैं भी तो ऐसे बैठा हूँ, तरीका बताओ। मैं ऐसे बैठा हूँ, हाँ देखो, है ना, ऐसे बैठ हाँ गया। कुर्सी पर बैठे, माना कि हम कुर्सी पर बैठे हुए हैं इस वक्त, हाँ। और अभी दोनों सर चल रहे हैं, तो में कोई दिक्कत नहीं, चाहे इधर से करो चाहे उधर से करो, कोई समस्या नहीं। हालांकि उस तरह से भी हो सकता है, लेकिन ध्यान यही रहे, ज्यादा जुकाम है तो फिर नाक बंद होने की वजह से वो हो नहीं पाएगा। तो थोड़ा थोड़ा प्रयास करें, इधर से ही निकल आएगा तो ज्यादा जबरदस्ती भी ना करें। तो कोई बात नहीं, थोड़ा दिन 2-3 दिन रुक जाओ, आपके जुकाम जो है कम हो जाए, क्लियर हो जाए, इसके बाद कर लो। और वास्तव में इसी से ही आप देखिए ना, मस्तिष्क सबसे मेन होता है हमारा, तो इससे आप जब कर लेंगे तो इतना तरोताजा महसूस करेंगे, बिल्कुल हल्के फुल्के। जुकाम नहीं रहता मेरे को, यहाँ सर में दर्द बहुत होता वो भी बिल्कुल, है, उसकी वजह से। मैं बता रहा था ना, विशुद्धि चक्र से सहस्रार चक्र, यहाँ पर आपके सिरदर्द से लेकर के कान का मैं खुद भुगतभोगी रहा हूँ। और 2008 के बाद तो अब तक मैं कभी तेल भी नहीं डाला, केवल मात्र अपनी क्लासों में ही कभी कभी संडे वाले दिन या 15-20 दिन, कभी महीने भी लग जाता है। आज भी शायद मैं समझ रहा हूँ 1-2 महीने तो हो गए होंगे उसको किए हुए, लेकिन फिर भी ये टोटी जो बनी ना, किसी तरफ से भी लगा रहा हो, जब स्वर दोनों एक साथ चल रहे हैं, और ऐसे सेट होना है। पानी अंदर जाना चाहिए। हाँ हाँ, दूसरी नाक से निकल रहा है। हाँ हाँ हाँ, मुंह से सांस लेनी है इसमें। इसमें मुख से सांस लेते हैं, ऐसे निकलेगा। जितनी अंदर की सफाई कर लो उतना ही बढ़िया। और एक निवेदन भी है बहन शकुंतला जी से, किसी दिन सभी का समय उचित हो तो एक संघ प्रक्षालन की प्रक्रिया कराते हैं, ठीक है? ठीक है, ठीक है भैया। तो आपको तो अनुभव है ही, और भी बहनों को कई होगा, जिससे अंदरूनी सफाई जो ज्यादातर हो नहीं पाती, और ये बहुत आवश्यक है। मैंने देखा है जो लोग योगग्राम जाते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि भाई आप आने के बाद मुझे भी बताया करें, जिससे हम जो भी व्यक्ति आ रहे हैं हमारे पास ग्रसित रोगों से, तो हम उन्हें बता सकें। तो ये पार्ट जो है ना, वहां पर मेन चीज क्या है, अंदर की सफाई, जो शायद हमारा जीवन अंतिम क्षण की अंतिम हो जाता है, मतलब दुनिया से भी चले जाते हैं, तब भी पेट के अंदर की सफाई नहीं हो पाती। तो वो प्रक्रिया केवल और केवल संघ प्रक्षालन ही है। प्रक्षालन के लिए कह रहे हो भैया? संघ प्रक्षालन के लिए? जी जी, ठीक है। तो वो भी ये सर एक चक्रा बैलेंसिंग भी कराया करें मैम, और आप चक्रा बैलेंसिंग से पूरी बॉडी बैलेंस रहती है, वो बहुत कम हो रहा है आजकल मेरा मेडिटेशन। इसका एक इंस्ट्रूमेंट आता है, क्या है किसी के पास? चक्र आपके खुले हैं या नहीं, वो चेक करने के लिए। वो तो आपके पास होगा, मैं नासिक से नहीं करा पाऊंगी। मुझे आपके पास आना पड़ेगा, दिल्ली आ रही हूँ, फिर आना पड़ेगा। नहीं, मैंने देखा ब्रह्म कुमारी वालों ने एक बार याद किया था, तो मैं गया उनके पास, और यहाँ पर ऐसी चर्चा चल रही थी कि बोला वो आई हुई हैं, सबके चक्र चेक किए जा रहे हैं, देखते हैं किसका कितने चक्र खुले हुए हैं। तो मुझे उससे सब बीमारियां, उससे बहुत फर्क पड़ता है बीमारी में। कौन सा चक्र हमारा बंद है उस पर ध्यान ज्यादा केंद्रित करना। ज्यादातर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो ग्रस्त लोगों के, उनके जो हमारा स्वादिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र से ऊपर वाले तो करीब करीब खुले रहते हैं, और नीचे वाले ज्यादातर थोड़े से कम थे। तो कोई विशेष बात नहीं है उसमें, आप चक्र का देख सकते हो, हमारे ये ज्यादा खुले हों, हार्ट तक के, अनाहत चक्र तक के, हृदय चक्र तक के, ये ज्यादा खुले, जिससे कि हमारा ये सिस्टम का पार्ट सही रहे। तो ये तो सब रहा। और बताइए।
यूट्यूब पे चक्र मेडिटेशंस हैं, तो एक बार ही सब जाने करेंगे तो सबका बेनिफिट होगा, इसलिए मैंने बोला। तो एक दिन ठीक है, चक्रों शर्म के प्रक्षालन के लिए तो मैं किसी दिन सबको बताऊंगी पहले, उसके बाद इन्हीं सब कुछ का टाइम रखा जाएगा। संघ प्रक्षालन एक विशेष बात रखना, जो कोई नया सुबह भाई रखना बहन, पड़ेगा। जो भी बहन नई हो, जिन्होंने कभी एक्सरसाइज ज्यादा ना की हो, उनको बिल्कुल शामिल ना करें, ये ध्यान रखें। नहीं, शरीर वो का दर्द इतना वो होता देख ली है, खाली। पहले से वो रूटीन तो में है, पिछले करीब करीब 10-15 दिन से लगातार एक एक्सरसाइज के रूप में, प्राणायाम के रूप में काम कर रही हैं, वो लगातार निरंतरता के साथ योग में हैं, उन्हीं लोगों को बताएं। नहीं तो क्या होता है, फिर वो हिम्मत टूट जाती है और 10 लोगों को और बताते हैं कि बोलो भैया, तो हिम्मत ही नहीं रहती, हमारे तो सारा शरीर ही तोड़ दिया। तो टूटता इसलिए है कि उसमें 1-1.5 घंटा मिनिमम, जैसा जिसका कॉन्स्टिपेशन ज्यादा, उसको उतना ही समय ज्यादा लगता है। उसके लिए कभी कभी तो हम एनिमल थोड़ी सी जानकारी दीजिए उसकी, उसमें होता क्या है? उसमें बहन ये होता है, हमारी अंदर की सफाई, जो आहारनाल हमारी होती है ना, मुख से लेकर के गुदामार्ग तक की, ये पूरी की पूरी जैसा आप पानी पिएंगे वैसा ही लेट्रिन के रास्ते से निकलता है, बिल्कुल साफ। वो समय आ जाता है करीब करीब जैसा जिसका कॉन्स्टिपेशन है, तो कम किस समय चीज में। से होती है यू? वो केवल और केवल उसमें पानी का थोड़ा ध्यान रखते हैं, बीपी हाई वाले को थोड़ा अलग देते हैं, बात के रोगों वालों, जोड़ों के दर्द वालों को थोड़ा अलग रखते हैं, और नॉर्मल है तो उनका। अरे सविता जी, आपके पास अगर टाइम होगा तो किसी दिन हम वहीं चलेंगे, 2-4 हाँ लेडीज हो जाएंगे, मैं यहीं पे आ जाएंगे सेंटर पे। कोई परेशानी होगी भैया देख तो भी लेंगे, हमें कुछ हो गया तो। अरे हाँ नहीं, कुछ नहीं होता, ये बात तो सत्य है। हाँ चलो, ये बात बताता हूँ। ऐसा हुआ, चलो मैं एक शेयर करता हूँ थोड़ा सा अनुभव की बात। पहला समय 2008 में जब स्वामी जी से मिले हम, अनिरुद्ध जगन्नाथ जी राष्ट्रपति, प्लीज सभी अपना माइक बंद कर लें सभी प्लीज। तो मैं योगग्राम का उद्घाटन था, 2008 की बात बता रहा हूँ मैं। तो वहां पर यही कार्यक्रम था, हर जिले से दो दो, एक भाई एक बहन बुलाए हुए थे। तो मेरा भी सौभाग्य था उसमें, मैं और यहाँ से हमारी संध्या बहन जो हमारी योग माता के रूप में हैं, उन्होंने ही हमें प्रेरित किया था, वही हमें योग में लाई थी। तो मैं दोनों ही गया, और जाने का उन्हें पता था ये तो सब कुछ करेंगे, तो मेरी भी जिज्ञासा थी भाई, सीखने की इच्छा थी। तो वहां जाने के बाद जो ये शुरुआत की, उससे पहले नीति वगैरह भी करवाई उन्होंने, ये भी उसी का पार्ट है, संघ प्रक्षालन का ही, क्योंकि ये सफाई का ही, अंदरूनी सफाई कहते हैं सीधे शब्दों में। तो उसमें यही लोटे दिए गए थे, एक एक पतंजलि का लोटा लिखा हुआ है उसमें, और एक दिन भाइयों का था, एक दिन बहनों का, ऐसे करके। जिस दिन भाई थे उस दिन बहनों की सेवा ली गई। वो पानी तैयार कराने में, हालांकि वहाँ संगठन बहुत बड़ा है तो सारे सिस्टम थे, लेकिन वो हर भाई को देना, वहाँ 2-2,500 लोग थे, तो वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था। तो यहाँ पर भी एक ये सुविधा हो, आपके बाथरूम कितने हैं, ज्यादा ज्यादा यहाँ का अनुभव बताऊं, 8 लोग 2 बाथरूम में ठीक तरह चल जाते हैं, यहाँ का बता रहा हूँ मैं अपने मेगा स्टोर का ही। वैसे तो 8 से थोड़ा कम ही रहे, ज्यादा अच्छा रहता है, कभी कभी दोनों साथ साथ की बात बन जाती तो दिक्कत हो जाती। तो उसमें जो है वहां सीखा हमने, और सीखने के बाद यहाँ आए, तो पहली बार जब मैं करने लगा था, तो मैंने हमारी वैद्य डॉक्टर बबीता अरोड़ा जी हैं, तो उन्हें मैंने बुलाया, मुझे पता नहीं क्या हो, कभी कुछ हो सकता है, तो पता नहीं मुझ पे ही वो आ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी। तो किसी को समस्या नहीं हुई, और उसके बाद से धीरे धीरे, पहले नटराज होटल में बुक करके कराते थे, अब तहसीलों में, विशेषकर सिकंदराबाद, उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यहाँ से, क्योंकि सिकंदराबाद के जो बहन भाई हैं वो इस काम में बहुत सक्रिय है। वो 6 महीने में लगातार हमसे संपर्क करके बोला भाई एक बार आ जाओ जरूर, पूरा एक स्कूल संडे वाले दिन उसको बुक कर लेते हैं कि स्कूल में ज़्यादा सुविधा रहती है, और वहीं अपने कार्यक्रम करवाते हैं। इसमें ना देखिए, विशेष तौर पर ध्यान देने की बात है, इसमें खिचड़ी खिलाते हैं ज़्यादा बाद में, जब पूरी सफाई हो जाती है। वो क्यों खिलाते हैं और कैसी खिचड़ी? उस खिचड़ी में घी की मात्रा सबसे ज़्यादा, चावल की बहुत कम, और मूंग की ज़्यादा, जिससे वो एक ग्रीसिंग का काम करे हमारी आहार नाल में। जैसे मशीन जो हमारी होती हैं गाड़ी की, लुब्रिकेंट ऑयल जो डालते हैं, वो भी ऑयल, तो वो कहीं न कहीं वो इंजन को साफ करनी है, ये भी तो एक मशीन है। तो इसको अंदर जो है एक तरह से आहार नाल पूरी ग्रीसिंग लग जाए उसमें, इसलिए वो घी की मात्रा ज़्यादा रखते हैं। ये समझ लिया आप, 250-300 ग्राम अगर खाते हैं तो उसमें 150 के आसपास, 150 ग्राम तो आपका घी रहता है। तो लोग हालांकि कहते हैं इससे दिक्कत होगी, लेकिन कभी दिक्कत नहीं होगी। इवन हाई बीपी वाले वो समझते हैं कि ऐसा हो सकता है, उनको भी कभी कोई दिक्कत नहीं होगी।
इतना अच्छा अभ्यास 2008 से लगातार, ये लॉकडाउन में तो थोड़ा सा रहा, लेकिन वैसे लगातार चलता रहा यहाँ पर भी। और तो उसके बाद जो सावधानियां बरतनी, दूध से बनी चीजें बिल्कुल नहीं। अगले 2 से 3 दिन, उस दिन तो आपको खिचड़ी मिलेगी दोपहर को, जिसमें आप दोपहर मतलब सुबह के समय 1-1.5 घंटे के बाद वो स्थिति हो जाती बिल्कुल जच्चे बच्चे वाली। वो लोग आप लोग ज्यादा समझते हैं उसे। बिल्कुल जैसे कि कभी ठंडा पानी बहुत दूर, ब्रश भी करना हो तो गर्म पानी से, और आंखों से तेज रोशनी नहीं देखना, अखबार नहीं पढ़ना, ये बहुत सारी चीजों को, क्योंकि उसमें कमजोरी से हल्की आने लगती है जिन लोगों को ज्यादा। हाँ, मोबाइल का विषय जो आज के समय में, तो इन चीजों को बहुत ध्यान रखना। अगले 2-3 दिन तक दूध से दूध बनी चीजें वो नहीं लेना, और सुपाच्य खाना बहुत ही ज्यादा पचने वाला, जिसमें मूंग की दाल ज्यादातर, शाम को भी आपका खिचड़ी जैसा ही, दूसरे दिन भी 1-2 रोटी और मूंग की दाल, फिर तीसरे दिन पपीता जैसा, मतलब बिल्कुल ऐसा हो सुपाच्य, जो कष्ट ना हो हमारे लीवर को, हमारे आंतों में कहीं भी दिक्कत ना आए, इसलिए फिर धीरे धीरे रूटीन। तो ये हमारी जो ओवरहॉलिंग है मशीनों की तो खूब करा लेते हैं, पता लग जाता है भाई इतने किलोमीटर चल गई तो हमें कराना है। इस शरीर पता नहीं कितने किलोमीटर चल चुका है और चले ही आ रहा है जब से, इस पर ध्यान नहीं देते। तो इसको जरूर किया करें। धीरे धीरे हम लोग आपस में मिलकर के सीख लेंगे, सीखने के बाद ये प्रक्रिया फिर चालू रखेंगे। और लघु प्रक्षालन की बात कर रहा था, ये तो दीर्घ की बात रही, बिल्कुल पूरा आनाल साफ। लघु के लिए घर पर ही, और दीर्घ वाले बताऊं, एक भाई बहन कम से कम 20 से 30 लीटर पानी पी जाता है एट ए टाइम, नहीं 1-2 गिलास पानी पिया, फिर एक्सरसाइज की, फिर फ्रेश होने गए, ऐसे लगातार चलता रहता जब तक पानी साफ ना निकले, तब तक के लिए। लघु में क्या होता है, अपने आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। 5-7 लीटर नेटवर्क वीक हो गया आपका, आवाज कट रही है, ब्रेक हो रही है आवाज। भैया जी बहुत अच्छा बता दिया आपने, सभी 2 लोगों गिलास को एक पिए नई चीज बता दी। और ये 4-5 एक्सरसाइज है। भैया जी आवाज कट रही है आपकी, पता भी है, उस दिन भी कराएंगे, मेरी आवाज पहुंच नहीं और रही है असल में। करते भी हैं, लेकिन चलिए ठीक है भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। केवल और केवल वही कराई जाती है। भैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम का हो गया समाप्ति से। बीना दीदी कहाँ पर है? बीना दीदी तो उसके बाद ना सब भैया जी आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। तो भैया जी सभी खाली हो गए हैं। ये क्रिया